Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture I am going to discuss a novel, and the novel is Little Women. It is written by an American novelist Louisa May Alcott, and this novel was published in two volumes between 1868 and 1869. And it is loosely based on the lives of the authors and their three sisters. तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए देखते हैं कि इस नॉवल में क्या है। फ्रेंड्स ये स्टोरी है फोर सिस्टर्स की। फोर सिस्टर्स जिनके नेम है मैग, जो, बेथ एंड एमी। अब फ्रेंड्स इनके फादर इस टाइम पे घर पे नहीं है, और जब नॉवल स्टार्ट होती है तो पता चलता है कि इनके फादर इस टाइम वॉर पे हैं। मींस अमेरिकन वॉर पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और एज अ चैपलिन वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये चारों सिस्टर्स अपनी मदर मार्मी के साथ रहती हैं, और किस जगह पे रहती हैं तो कॉनकर्ड जगह है मैसाचुसेट्स में, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। अब इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी में रहते हैं। अब जो फर्स्ट क्रिसमस आया है तो इनकी मदर मार्मी अपनी डॉटर्स को बोलती हैं कि तुम जाओ और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली है, और जाओ उनको कुछ खिला कर आओ, वो क्रिसमस डे वाले दिन भी वो लोग भूखे ही होंगे। तो ये चारों सिस्टर्स क्या करती हैं, बास्केट्स उठाती हैं, उसमें सामान रखती हैं और उस फैमिली को खिलाने चली जाती हैं। जब उस फैमिली से विदा लेती हैं, वापस अपने घर आती हैं, तो पता चलता है कि इनके घर पे मिस्टर लॉरेंस, जो कि इनके पड़ोसी होते हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, और उसके बाद से ही इनका अपने पड़ोसी मिस्टर लॉरेंस के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन हो जाता है। अब फ्रेंड्स बात यह है कि इनकी फैमिली को यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि इनके फादर इस टाइम अमेरिकन सिविल वॉर में है। तो मैग और जो डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हम लोग पैसे भी अर्न कर पाएँ। तो मैग यहाँ पे ट्यूटर्स की जॉब अडॉप्ट कर लेती है, मीन्स एज ए गवर्नेंस की जॉब ज्वाइन कर लेती है, और वो 4 चिल्ड्रंस को पढ़ाने लगती है। जो होती है वो अपनी ग्रेट आंट, जो कि उसकी विडोड आंट होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा वेल्दी होती हैं, वो उनको असिस्टेंट करने का काम करने लगती हैं, जो कि इस टाइम इनकी आंटी प्लूमफील्ड एक जगह है वहाँ पे रहती हैं। अब यहाँ पे जो बेथ है, इनकी जो 3rd नंबर की सिस्टर है, वो स्कूल जाने से बहुत ही ज़्यादा डरती रहती है, तो वो हमेशा घर पे रहती है और अपनी मदर की हाउस होल्ड वर्क में उनकी हेल्प करती है। और इसकी सबसे छोटी सिस्टर एमी, वो अभी स्कूल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दोनों लोग काम करते हैं, मैग और जो, और उसके बाद ये लोग अपनी फैमिली का सपोर्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे ये लोग बड़े होने लगते हैं। जो मैग है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की बनती है, बट ट्रेडिशनल होती है। जो होती है वो ना लड़कों की तरह होती है, कुछ बॉयज सिचुएशन में होती है। और ये जो बेथ तो अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी वर्किंग नहीं कर रही है। अब इसके बाद जो मैग यहाँ पे फैमिली को सपोर्ट कर रही है। जो को राइटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन मैग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। उसकी फ्रस्ट्रेशन का रीज़न ये था कि वो जो राइटिंग कर रही थी उसको वो एडिट नहीं कर पा रही थी। और जो यहाँ पे बेथ होती है वो एक मटेरियलिस्ट लड़की होती है। अब यहाँ पे मिस्टर लॉरेंस का, जो कि इनके पड़ोसी थे, उनका ग्रैंडसन जिसका नाम था लॉरी, वो यहाँ पे इन 4 सिस्टर्स का बहुत ही अच्छा क्लोज़ फ्रेंड बन जाता है, काफ़ी क्लोज़ हो जाता है इन लोगों के साथ। अब उसके बाद मैग की कुछ रिच फ्रेंड्स होते हैं, तो इसको अपने पार्टी में इनवाइट करते हैं। मैग वहाँ पे जाती है, वहाँ पे लॉरी को भी इनवाइट किया गया था, वहाँ पे लॉरी भी जाता है। ये दोनों वहाँ पे साथ में डांस करते हैं, बातें करते हैं। तो वहाँ पे ये र्यूमर उड़ जाता है कि मैग और लॉरी के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, और यहाँ पे मैग इस तरीके से उस रिच फैमिली में जाने के बाद बहुत सारे न्यू स्किल्स भी डेवलप कर रही थी, मैनर भी सीख रही थी वहाँ पे जाके, जो यहाँ पे अपनी राइटिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। लेकिन मैग यहाँ पे जो एक्चुअली इंटरेस्टेड थी वो थी मिस्टर ब्रुक के लिए। मिस्टर ब्रुक जो कि लॉरी के ट्यूटर थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। उसके बाद स्टोरी टर्न होती है इनकी मदर की तरफ, मिस मार्मी की तरफ।
पता चलता है कि इनके फादर जो कि वॉशिंगटन में है इस टाइम, उनको न्यूमोनिया हो गया है और उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने रिसेंटली तुरंत ही मार्मी को वहाँ पे बुलाया है। तो मार्मी वहाँ पे चली जाती है, मीन्स अपने हस्बैंड के पास वॉशिंगटन की केयर करने के लिए। अब यहाँ पे जो मिस्टर लॉरेंस होते हैं वो मिस्टर ब्रुक को वॉशिंगटन भेजते हैं कि तुम जाओ, तुम वहीं पे बिजनेस करना और मार्चिस फैमिली की तुम्हें केयर भी करना है, वहाँ पे तुमसे जो भी हेल्प हो सके तुम उनकी हेल्प करना। तो मिस्टर ब्रुक भी यहाँ पे वॉशिंगटन चले जाते हैं, वहाँ पे ये बात करते हैं इसके पेरेंट्स से, मीन्स मैग के पेरेंट्स से। तो वो अपना लव वहाँ पे उनके सामने एक्सप्रेस करता है और बोलता है कि मैं मैग से शादी करना चाहता हूँ। इनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि अभी जो मैग है अभी वो छोटी है, अभी जब वो उस एज में आ जाएगी तब हम लोग शादी करेंगे, अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर ब्रुक बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, जब मैग अपनी एज में आ जाएगी तो तब मैं उससे शादी कर लूँगा। अब जब मार्मी अपने हस्बैंड के पास होती है तो ये लोग यहाँ पे अकेले बसते हैं, मीन्स मैग, बेथ और यहाँ पे जो। अब यहाँ पे क्या होता है कि बेथ को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फीवर हो जाता है, एक स्कारलेट फीवर हो जाता है, क्योंकि पुअर फैमिली के साथ वो कुछ टाइम स्पेंड करती है। उस फैमिली के 3 बच्चों की भी डेथ हो जाती है और इसको ना बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है। अब यहाँ पे जो एमी होती है, एमी को फीवर ना हो जाए तो उसको भी जो के पास भेज दिया जाता है, मीन्स उस आंटी के पास, ग्रेट आंट के पास, जहाँ पे जो पहले से रह रही थी। अब जब वहाँ पे एमी चली जाती है तो जो यहाँ पे घर वापस आ जाती है अपनी बहन बेथ की केयर करने के लिए, लेकिन बेथ की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो रिकवरी नहीं करती है। अब इसके बाद जो मिस्टर ब्रुक थे जिन्होंने मैग को प्रपोज़ किया था शादी के लिए, वो सोचते हैं अभी मेरे पास कुछ टाइम है, तो वो कुछ टाइम के लिए मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये मिलिट्री में क्या हो जाते हैं, ये वुंडेड हो जाते हैं, तो ये वापस आ जाते हैं और यहाँ पे जो भी इन्होंने पैसे अर्न किए होते हैं तो सोचते हैं मैं एक अच्छा सा घर खरीद लूँ, जिससे जब मेरी मैग से शादी हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो बेथ की कंडीशन है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। और अब बात आती है सेकंड क्रिसमस की, मीन्स जब नॉवेल स्टार्ट हुई थी तब फर्स्ट क्रिसमस था जब इनके फादर इनके साथ नहीं थे। अब मिस्टर मार्च भी वापस आ चुके हैं और सेकंड क्रिसमस है। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसी तरीके से फर्स्ट वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स सेकंड वॉल्यूम जो था इसको एक्चुअली लुइसा मे एलकॉट ने इसको दूसरी नॉवेल लिखी थी गुड वाइब्स से, क्योंकि लिटिल विमेन का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था इनको, तो इन्होंने गुड वाइब्स से लिखा, लेकिन फिर इन्होंने दोनों नॉवेल्स को कंबाइन करा के एक साथ 2 वॉल्यूम में पब्लिश करा दिया लिटिल वुमेन के टाइटल के साथ है। और फ्रेंड्स एक ज़रूरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आऊँ, तो इस चीज़ के लिए आपका मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ को लाइक करके और मेरे वीडियोज़ को शेयर करके, तो मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। अब फ्रेंड्स 3 साल के बाद यहाँ पे मिस्टर जॉन ब्रुक की और मैग की शादी हो जाती है, इनके 2 बच्चे भी होते हैं। अब लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर जॉन ब्रुक हैं इनको ऐसा लगता है कि मैग ना मुझे नेगलेक्ट कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों की केयर करती है, मुझे इग्नोर कर रही है, तो वो इन लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होने लगती है। तो मैग अपनी मदर मार्मी से सजेशन लेती है कि मैं क्या करूँ। तो मार्मी समझाती है मैग को, जिससे मैग फाइनली ये एबल हो जाती है कि वो अपनी एक वाइफली ड्यूटीज़ को कैसे फुलफ़िल करे और कोशिश करे कि मिस्टर ब्रुक उसके हस्बैंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इन्वॉल्व रहें। अब इसके बाद पता चलता है एमी की आंटी जाती हैं यूरोप और एमी को अपने साथ लेके यूरोप चली जाती हैं टूर पे। जो है वो अभी भी लिखने की बहुत अच्छी कोशिश कर रही है। और लॉरी जो कि अभी इस टाइम ग्रेजुएशन कर रहा है, जो अपनी मदर को बताती है कि वो लॉरी को प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि वो लॉरी को प्यार तो करती है लेकिन एज अ ब्रदर प्यार करती है। तो उसको लगता है कि मैं कुछ टाइम के लिए लॉरी से डिस्टेंस मेंटेन कर लूँ, तो वो 6 मंथ्स के लिए अपनी फ्रेंड के घर रहने चली जाती है। और वहाँ पे एक प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर बेयर, वो उनसे वहाँ पे जर्मन लेसन भी सीखती है। और धीरे धीरे मिस्टर प्रोफेसर बेयर और
जो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। वहाँ यूरोप में एमी की मुलाकात होती है लॉरी से। लॉरी यहाँ पे एमी को प्रपोज़ करता है, लेकिन एमी इसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन जब बेथ की डेथ की न्यूज़ मिलती है, मीन्स एमी की सिस्टर बेथ जो कि स्कारलेट फीवर से सफ़र कर रही थी, जब उसकी डेथ की न्यूज़ मिलती है तो एमी और लॉरी एक दूसरे से मिलते हैं। तो लॉरी एमी को यहाँ पे कंसोल करता है और उसके बाद ही ये दोनों एक दूसरे के क्लोज़ आ जाते हैं। और फाइनली यहाँ पे लॉरी एमी को अगेन प्रपोज़ करता है और लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लॉरी बोलता है एमी की ग्रेट आंट से कि मैं अपने साथ एमी को लेके जा सकता हूँ। तो उनकी आंटी बोलती नहीं, ऐसे तुम लेके नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ और तुम्हारे साथ एमी को नहीं भेज सकती। हाँ, अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ, क्योंकि उसके बाद वो तुम्हारी वाइफ बन जाएगी, तो मैं तुम्हारे साथ भेज सकती हूँ। यहाँ पे एमी और लॉरी की शादी हो जाती है। अब जो प्रोफेसर बेयर होते हैं वो यहाँ मैस्ट्रेट कॉनकॉर्ड आते हैं अपने बिजनेस पर्पस से। तो जब वो वापस जा रहे होते हैं तो अपने लास्ट डे में मार्च फैमिली से मिलते हैं और उनके पेरेंट्स से बोलते हैं कि वो जो से शादी करना चाहते हैं और जो को प्रपोज़ करते हैं। जो यहाँ पे उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है, बट अभी यहाँ पे इनकी शादी नहीं होती है। उसका रीज़न ये था कि जो प्रोफेसर बेयर थे, इनका अभी जो कंडीशन थी, फाइनली कंडीशन ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये शर्त रखी जाती है कि आपको 1 ईयर दिया जाता है, आप उस 1 ईयर में फाइनेंशियली इस्टेब्लिश हो जाएं, इसके बाद आपकी शादी जो से हो जाएगी। अब 1 ईयर भी हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर बहुत अच्छे सेटलमेंट उनका नहीं हो पाता है। और उसके बाद इनकी जो ग्रेट आंट थी मार्च, उनकी डेथ हो जाती है और ये पता चलता है कि मार्च ने अपना पूरा ब्लूमफील्ड एस्टेट किसके नाम कर दिया है, जो के नाम कर दिया। मीन्स अब जो तो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और फाइनली जो कि अब प्रोफेसर बेयर की यहाँ पे शादी हो जाती है। इनको 2 बेटे होते हैं और एमी को और लॉरी को एक डॉटर होती है। और फाइनली जब ये नॉवेल ख़त्म होती है तो यहाँ पे मार्मी अपना 60th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हैं अपनी 3 डॉटर्स के साथ, उनके हस्बैंड के साथ और उनके 5 बच्चों के साथ। और फाइनली यहाँ पे फ्रेंड्स ये नॉवेल ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।